नमस्कार। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वह अप्रत्याशित तो नहीं है, वो वहाँ होता ही पाकिस्तान के निर्माण में ही उसके बीज निहित थे जो आज वहाँ दिखाई दे रहा है। एक लोकतांत्रिक देश होने का दावा करने वाला पाकिस्तान आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं में जूझ रहा है, जो उसके अपने रहनुमाओं की नीतियों का ही परिणाम है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि आप दुनिया में सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं। और निश्चित रूप से पड़ोस में होने वाली किसी भी हलचल का असर भारत की आंतरिक व्यवस्था, भारत की विदेश नीति और भारत की वैश्विक नीति पर भी पड़ता है। इमरान खान के साथ जो हो रहा है ऐसा पहली घटना नहीं है। पाकिस्तान में ये परंपरा बन चुकी है कि राजनीतिक नेतृत्व को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश सैन्य नेतृत्व ने किया है। सैन्य नेतृत्व पाकिस्तान का जो भी चाहता है वह उसे आरोपित करने में सफल हो जाता है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले वर्ष अप्रैल में जब उनकी सत्ता छीनी गई थी, उसमें सेना का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। यद्यपि सेना ने एक लेटर जारी करके ये कहा था कि हम अपने आप को राजनीति से दूर रखते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो और उसके पीछे सेना का कोई हाथ न हो। देखा जाए तो पाकिस्तान का इतिहास कहता है कि लोकतांत्रिक नेतृत्व का जो हश्र हुआ है वह निश्चित रूप से निंदनीय रहा है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए पाकिस्तान का लोकतांत्रिक देश होने का दावा ही पूर्णतः खोखला सिद्ध हुआ है। जिस प्रकार से इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को घसीटते हुए गाड़ी में बंद किया और उनको गिरफ्तार किया है, यह किसी भी देश के लिए, वह भी तब जब वह लोकतंत्र होने का दावा करता हो, जमहूरियत होने का दावा करता हो, बहुत ही चिंतनीय विषय है। इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रतिनिधि भी हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। पाकिस्तान की नीतियां भारत के खिलाफ रही हैं। भारत के साथ पाकिस्तान का संघर्ष पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर, एशिया के स्तर पर, दक्षिण एशिया के स्तर पर अकेला छोड़ने पर विवश कर दिया गया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की नीतियों ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। भारत के आंतरिक मामलों पर इसका असर क्या होगा, भारत के विदेशी मामलों पर इसका असर क्या होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आशंका है, पूरा विश्वास भी है कि भारत की आंतरिक स्थिति और भारत की विदेश नीति पर इसका गहरा असर होता है। भारत एक सफल लोकतंत्र के रूप में जब पाकिस्तान के सामने खड़ा होता है तो पाकिस्तानी आवाम चाहती है कि भारत जैसा लोकतंत्र पाकिस्तान में भी स्थापित हो, लेकिन भारत के खिलाफ भरे गए जहर ने पाकिस्तान की आवाम को इस कदर रास्ते से भटकाया कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन गया। पाकिस्तान की राजनीति ने मिलिट्री हस्तक्षेप को लगातार बढ़ावा दिया और उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान देश छोड़कर बाहर जाने को विवश होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उन पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। आरोप कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पाकिस्तान में कब निजी दुश्मनी में परिवर्तित हो जाती है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। तो जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है वह एक स्वस्थ लोकतंत्र की तरह से देखें, एक पड़ोसी की नज़र से देखें तो वह चिंतनीय है, लेकिन जो हो रहा है वो बड़ा स्वाभाविक है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को
पाकिस्तान की आवाम को हिम्मत करके यह कहना पड़ेगा कि राजनीतिक नेतृत्व पर सैन्य दबाव जितना कम हो सकेगा उतना ही पाकिस्तान के भविष्य के लिए ठीक होगा। भारत एक सक्षम, सबल और स्वतंत्र राष्ट्र है। अपनी संप्रभुता का प्रदर्शन बहुत ही मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर करता रहा है। भारत एक संवेदनशील पड़ोसी होने के नाते इस बात से चिंतित भी होगा कि पाकिस्तान के नागरिक किस बदहाली की सूरत में पहुंच गए हैं। भारत ने हमेशा मैत्री का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान को यह समझाने की कोशिश की कि दक्षिण एशिया में शांति अगर स्थापित होगी तो प्रत्येक देश इससे लाभान्वित होगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन आतंकवाद का गढ़ बन चुका पाकिस्तान यह समझने की भूल आज भी कर रहा है। श्रीलंका इसका एक उदाहरण रहा है, पाकिस्तान उसका उदाहरण बन रहा है। अतः ऐसे में यह आवश्यक है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की पुनर्स्थापना के लिए और सेना के प्रभाव को कम करने के लिए विश्व बिरादरी, वैश्विक शक्तियां आगे आएं और अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। अन्यथा अंततः पाकिस्तान की आम आवाम को इन परिस्थितियों से बेजार होना पड़ेगा और लोकतंत्र तो अब वहाँ कमोबेश ख़त्म ही हो गया है। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना पहली चुनौती पाकिस्तान के सामने प्रस्तुत है। किसी भी लोकतांत्रिक मुखिया के साथ जिस तरह का व्यवहार सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स और वहाँ की एजेंसियां कर रही हैं, वह कोई भी लोकतांत्रिक एजेंसी ऐसा कार्य नहीं करती। यह राजनीतिक प्रतिद्वंदिता देश को अस्थिर करने के स्तर तक जा पहुँची है। इसे रोकने के लिए भारत सहित विश्व की अनेक शक्तियों को अपने अपने प्रभावों का प्रयोग करना चाहिए और भारत इस पर निश्चित रूप से एक संवेदनशील पड़ोसी की तरह विचार कर रहा है, करना चाहिए। जो भी स्थिति उत्पन्न हो, भारत इसके प्रति सावधान भी है। धन्यवाद।